नमस्कार दोस्तों, नमस्कार योग प्रेमियों। आप सबको इस स्वामी सत्यबिंदु सरस्वती जी, हमारा योग गुरु, उनकी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम हमारा जो गुरु है, हमको जो योगा सिखा रहे हैं, आध्यात्म के बारे में जो पढ़ा रहे हैं, हमारा स्वामी सत्यबिंदु सरस्वती जी, उनको आपके साथ आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बहुत योगदान है योग, आध्यात्म और लोगों की, समाज की प्रगति के लिए और उसका स्वास्थ्य जीवन के लिए। उन्होंने बहुत कुछ अपना जीवन में किया है। हम देखते हैं कि वो पूरा निरंतर लोगों के साथ जुड़े रहे हैं कि लोगों को योग के बारे में बताए, योग से क्या हमारा बेनिफिट्स है उसके बारे में बताए, और स्वास्थ्य जीवन से समाज को कैसा और बेनिफिट होगा उसके बारे में बताएं। हम लोग चाहते हैं कि स्वामी जी को हम सुने और इससे आप लोगों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। देखते हैं आगे आगे, हमारा पास बहुत सारा खजाना है स्वामी जी के पास में। जो स्वामी जी हमारा जो साथ में जो रह चुके हैं, हमारा लाइफ में जो देखा है, जो सारे चीज़ों में जो बात किया हमने, जो भी विचार योग के, हेल्थ का या आध्यात्म के बारे में जो हमने विचार किया है, उसमें उनके पास भरपूर ज्ञान है। उस ज्ञान का हम कैसा सदुपयोग करें और समाज को कैसा हम पहुंचाएं, इसी उद्देश्य के साथ में हम ये वीडियो बना रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं स्वामी सत्यबिंदु सरस्वती जी को। हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। स्वागत है आपका स्वामी जी। हम ये जो वीडियो के द्वारा लोगों को हम अपना योग और आध्यात्म जीवन से कैसे हम समाज को अच्छा कर सकते हैं, राष्ट्र को प्रगति कर सकते हैं, और इस कम सारी दुनिया को, संसार को कैसा हम लोग प्रगति की ओर और शांति सद्मार्ग के ऊपर लेके जा सकते हैं, वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा स्वामी जी, हर बार इतनी साल में हमने देख के आया है, जब भी आपको मिला है हरिओम से शुरुआत किया है, और आपके साथ जब भी हमने विदाई भी दिया है, कहीं भी अगर हुआ है उस टाइम पे भी हमने हरिओम से क्लोज किया है। तो हरिओम का मतलब क्या स्वामी जी? जी धन्यवाद। हरिओम दीनदयाल जी। दीनदयाल जी के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूँ, सभी का अभिवादन करता हूँ, और भगवान गणपति को ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री पतंजलये नमः, इन सभी महापुरुषों को नमन कर, स्मरण कर आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। आपने पहला प्रश्न हमसे किया कि योग कक्षा का आरंभ या योगाभ्यासी, योग प्रेमी जब आपस में मिलते हैं, भक्तजन जब आपस में मिलते हैं, तो हरिओम के द्वारा अभिवादन करते हैं। और इस हरिओम अभिवादन का क्या अभिप्राय है? सबसे पहली बात तो ये है कि अभिवादन का मतलब होता है नमन करना, झुकना, प्रणिपात करना, अपना प्रेम, अपनी आस्था समर्पित करना सामने वाले के प्रति। और हरिओम बोल करके जब किसी का हम अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, तो हरि का मतलब होता है हरण करने वाला भगवान विष्णु। विष्णु जो हमारे त्रिदेवों में सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, नित्य वंदनीय हैं। विष्णु का हरि रूप में जो हमारे दुखों को हरने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं, हमारे अज्ञान के तमिश्रा को हरने वाले हैं, ऐसे परमपिता भगवान विष्णु हरि रूप में, उनको हम आप में देखते हैं, उनकी छवि को हम आप में देखते हैं और आपको नमन करते हैं। ये साकार ब्रह्म की उपासना है। आप जो चलते फिरते मूर्तिमान देव प्रतिमा हैं, आपको हम हरि रूप में मानते हैं, आपको ब्रह्म के रूप में, भगवान के रूप में मानते हैं और आपको नमन करते हैं। फिर ओम,
ओम निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। हरि साकार ब्रह्म का प्रतीक है, ओम निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। हरि के पश्चात हम ओम बोलते हैं। कई बार कई विद्वानों का मत है कि पहले ओम कहो फिर हरि, ओम हरि, ओम हरि। लेकिन मेरे गुरुदेव परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती और बहुतेरे सिद्ध संतों की परंपरा है हरिओम बोलने की। पहले साकार फिर निराकार, पहले नीचे के पौदान पे पैर रखो फिर ऊपर आगे बढ़ो। पहले साकार ब्रह्म की उपासना करो फिर निराकार ब्रह्म की उपासना करो। बालक जब छोटा होता है तब हम उसे ए फॉर एप्पल दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से उसे पढ़ने को प्रेरित करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन जो ही वो बालक प्रौढ़ हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, तो हमें किसी तस्वीर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो बिना तस्वीर का ही वो सब कुछ पढ़ने योग्य सक्षम होता है। तो हम ओम के द्वारा निराकार ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, मंत्राणाम प्रणव सेतु, ओंकार परमम ब्रह्म, ओम परम ब्रह्म है। ओम से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ओम से ही ये सारा जगत और सारी देवी शक्ति और पूरा निखिल विश्व ब्रह्मांड की रचना होती है। इसीलिए हम उस परम पिता परमात्मा के निराकार स्वरूप ओंकार रूप में भी आपको नमन करते हैं और साकार हरि रूप में भी आपको नमन करते हैं। इसीलिए हरिओम बोलते हैं। हरिओम बोलने के साथ ही साकार से लेकर निराकार तक की संपूर्ण पूजा हो जाती है। और एक व्यक्ति के अंदर जब आप इस प्रकार से साकार निराकार दोनों स्वरूपों में उसको ब्राह्मीभूत नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो आपका जीवन भी धन्य है और उनका भी जीवन धन्य है। उनको भी यह प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने मुझे हरिओम बोला है। मेरे जीवन में जो आदर्श हैं वो हरि के आदर्श होने चाहिए। वो विष्णु भगवान की तरह, देवत्व की तरह हमारे आचरण, चिंतन, चरित्र, व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने हम में हरि देखा है, इसलिए हमारी आदर्श, हमारी मर्यादाएं, हमारे गुण कर्म स्वभाव सब हरि की तरह होनी चाहिए। और इसीलिए हम सभी से कहेंगे कि जब भी आप अभिवादन करें हरिओम के द्वारा कहें। इससे हमारी वाणी तो शुद्ध होगी, पवित्र होगा, साथ साथ सामने वाले व्यक्ति को भी यह बोध होगा कि मैं छोटी मोटी चीज नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं हरि हूँ। मैं हरि से जब मेरी चेतना ऊर्ध्वगामी बनेगी तो वह ओंकार स्वरूप, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ जो सत्ता है ओंकार की, वो भी मैं ही हूँ। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा समझाया आपने हरिओम के बारे में। आजकल की नए जनरेशन को बहुत ज़रूरी है ये सब सीखना। हम तो हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हाय किडोस, हाय कुछ कुछ बोलते हैं लड़का लोग, पता नहीं नया बहुत अच्छा कुछ बोलते हैं। लेकिन ऐसा हमारा जो शुद्ध वाणी से, शुद्ध हमारा जो संस्कृति का जो शब्द से हम अगर पावर ऑफ साउंड, पावर ऑफ वर्ड्स अगर इस दुनिया में लेके आ सकते हैं तो वो हरिओम से लेके आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया इसको। स्वामी जी, मेरा और एक सवाल है कि आपका ये योग का जर्नी ये कैसा रहा? आप कहाँ से शुरुआत किए थे? कैसे आपने इस योग का जर्नी को आगे बढ़ा रहे हो और आगे कैसे बढ़ाना चाहते हो? इसके बारे में थोड़ा सा एक बताया स्वामी जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। वस्तुतः जहाँ तक किसी भी व्यक्ति के जीवन वृतांत और जीवन यात्रा का प्रश्न होता है, यह उसके ऊपर कम निर्भर करता है, उसके प्रारब्ध के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, उसकी नियति के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। हमारी नियति नियंता ने इस प्रकार निश्चित की, जो बाल्यकाल से या यूं कहें जन्म काल से ही धर्म, कथा, प्रवचन, सत्संग, पूजा आदि से अनुप्राणित था। समय आया, सबसे पहली मेरी दीक्षा कथा प्रवचन से हुई। ध्रुव और प्रहलाद की कथा, भागवत और रामचरितमानस की कथा, पूजा पाठ। इसके बाद फिर मेरे दादा गुरुजी, मेरे सदगुरु जी मिलते चले गए और मैं अपने आध्यात्म यात्रा पे, अपने भगवदीय यात्रा पे, ईश्वरीय यात्रा पे
बढ़ता चला गया। आते हैं, हमारी अध्यात्म की शुरुआत इस प्रकार होती है, लेकिन बीच में बहुत सारे संतों से मैं मिलता हूँ, गुरुओं के पास जाता हूँ, उनसे दीक्षित होता हूँ। हमारी गायत्री दीक्षा लगभग 12 साल की उम्र में हो गई थी, और उसके पश्चात फिर मेरी योग दीक्षा 21 वर्ष की उम्र में परम पूज्य स्वामी निरंजनानंद स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, फिर संन्यास दीक्षा स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, इन सभी महापुरुषों के द्वारा होता है। फिर आगे चलते हुए हमें बहुत सिद्ध मिलते हैं, संत मिलते हैं। अमरकंटक में कल्याण दास जी मिलते हैं, जो मुझे चंडी विद्या से दीक्षित करते हैं। तत्पश्चात तिरुचिरापल्ली में जाकर हम श्री विद्या की दीक्षा माँ विद्यांबा से ग्रहण करते हैं, और इसी प्रकार से मेरी योग और अध्यात्म की यात्रा सतत चलती रही है, प्रवाहमती रही है, और मैं नित्य गतिमान हूँ। और मेरा प्रयत्न यही है कि अपने आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ हमारा राष्ट्र का भी उत्थान हो, हमारे राष्ट्र के युवाओं में भी आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो, और वो हमारे राष्ट्र गौरव को, हमारे भारतीय संस्कृति के विरासत गौरव को समझें, और हमारा पूरे विश्व में हमारा आध्यात्म धर्म फैलता हुआ जाए, उसका विकास हो, प्रचार हो, और लोग उससे अनुप्राणित हो। यही मेरी कामना है, और यही मेरी संक्षिप्त यात्रा की विधि है। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि भारत राष्ट्र जो है, योग का जो मातृभूमि है, इसका जो कोने कोने से आपने बहुत सारा संत लोगों से एक ज्ञान प्राप्ति किया है, और आप एक ज्ञान को आज की जो युवा पीढ़ी को जो दे रहे हैं, जैसा उनको यूटिलाइज करना चाहिए करके। इसमें मेरा एक सवाल है स्वामी जी, आजकल की पीढ़ी है, वो लोग यंग जनरेशन जो है, वो लोग इतना टाइट अपना शेड्यूल रखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हो या एजुकेशनल लाइफ में हो, बहुत ज़्यादा उनका हेक्टिक टाइट शेड्यूल रहता है। इस हेक्टिक शेड्यूल में अगर योग को अपनाना है तो क्या करना चाहिए उनको? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। इस प्रश्न का जो सम्यक उत्तर हमारे मन में आता है वो यह है कि सबसे पहली बात, योग हमारा लाइफ स्टाइल है। योग के लिए अलग से समय निकालना ये एक विशेष बात है, सहज बात नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। सहज स्वाभाविक क्या है? योग लाइफ स्टाइल है, योग जीवन शैली है, यौगिक जीवन पद्धति है। जैसे समय से खाना, समय से सोना, समय से जगना, समय से कार्य का युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिस तरह हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण गीता में यह कहते हैं, युक्ता, समय से उठो, समय से सो, समय से खाओ, तुम समय से सोते नहीं, समय से। ये जो जीवन शैली है, जो सांसारिक जीवन शैली है, यह जीवन शैली हमें बहुत बीमार कर रखा है, हमें अपने जीवन में प्रगति। अब हमारे विद्वान क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं कि जल्दी जो सोवे जल्दी जो जागे, दुनिया की दौड़ में रहे सबसे आगे। जल्दी जो सोने वाला, हम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, हम लेट तक सोते रहते हैं, सूर्योदय के पश्चात हम सोते रहते हैं। हम इस प्रकार की भ्रांतियों में जी रहे हैं कि जब हम लेट तक पढ़ेंगे और लेट तक सोएंगे तो उससे हमारा फ्यूचर कुछ अच्छा हो जाएगा, हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, बहुत विद्वान हो जाएंगे, गोल्ड मेडल मिल जाएगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, आप गोल्ड मेडल प्राप्त करके भी, आप ब्रिलियंट सुपरस्टार हो करके भी, यदि आपका जीवन स्वस्थ जीवन शैली नहीं है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तन स्वस्थ नहीं है, तो फिर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे आप बड़े से बड़े आदमी बन जाइए, सीईओ बन जाइए, लेकिन आप अगर बीमार रहने लगे हैं तो आपका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए आपको स्वस्थ रहना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है, और स्वस्थ रहने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्महि एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। ये शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहा था, गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न हि मनुष्यात् श्रेष्ठतरम हि किंचित्।
ये मनुष्य शरीर से बड़ा और कुछ भी नहीं है। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, कृपा करके दिन्हो, बिंदु जी महाराज कहते हैं। ये जो मानव तन है ये सबसे मूल्यवान है। इस शरीर से ही आपको जीवन में हर अचीवमेंट, जितनी भी प्राप्ति आपको करनी है अपने संसार में, इस दुनिया में, आपका शरीर सबसे पहला माध्यम है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको 1 घंटे का समय देना चाहिए। 1 घंटा का नहीं है तो आप आधे घंटे दीजिए, आधे घंटे नहीं दे सकते हैं 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट नहीं दे सकते हैं 5 मिनट दीजिए। अगर आपके पास 5 मिनट समय भी है तो आप मुझे आकर मिलिए और मुझसे पूछिए 5 मिनट का योगा। मैं बोलूंगा दीनदयाल जी को, ये आपका 5 मिनट का एक योगा प्रोग्राम, 10 मिनट का योगा, जो युवा ये कहते हैं कि मेरे पास 5 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं है तो उनके लिए 5 मिनट, जिनके पास आधे घंटे नहीं है उनके लिए 20 मिनट का प्रोग्राम, इस तरह का एक एक पैकेज बनाएं और बना करके वो यूट्यूब चैनल पे डालें ताकि युवा लोग उसको करें। और मैं तो कहता हूँ 3 मिनट भी, अगर जिनके पास 5 मिनट भी नहीं है वो 3 मिनट। तो ये तो मैंने एक प्रैक्टिस के लिए बताया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर भारतीयों को अपने भारतीय योग पे गौरव करना चाहिए। उनको ये एक भीतर से एहसास होनी चाहिए कि ये योग ही है जो भारत को पुनः पूरे विश्व में जगत गुरु की उपाधि से विभूषित कर सकता है। क्यों? क्योंकि योग को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। योग की वैज्ञानिकता को, योग के आध्यात्मिकता को दुनिया ने देखा है, मशीन लगा करके देखा है। जापान में एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा, उस हिरोशी मोटोयामा ने अपने अनेक मशीनों की रचना की, चक्रा मशीन की रचना की और बताया कि देखो योगियों का यह जो चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ये सारे आज्ञा, ये सारे जो चक्र हैं, ये चक्र तुम प्राण के केंद्र हैं और इन चक्रों को जागृत किया जा सकता है। इन चक्रों के जागरण से प्रतिभा का जागरण होता है, हमारी प्रसुप्त शक्तियां जागृत होती है, हमारी विभूतियां जागृत होती हैं। और सच्चाई यही है कि व्यक्ति पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन अपनी शक्तियों को जागृत किया तो वो बहुत ही मेधावी और बहुत ही प्रतिभावान बना। इसी प्रश्न के उत्तर में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। दुनिया यह जो सोचती है कि पढ़ करके बहुत बड़ा अचीवमेंट जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी बात है नहीं। दुनिया में जितने भी लोग बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उद्योग स्थापित किए हैं, हमारे भारत में जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के जो फाउंडर रहे, संस्थापक रहे, उनको आप देखो, वो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो MBA किए हुए लोग नहीं थे, वो इंजीनियर लोग नहीं थे, वो 8 क्लास पर पढ़े हुए लोग थे, लेकिन फिर भी वो ऐसी प्रतिभा रच गए, ऐसा कार्य कर गए जो आज के युवा उसके लिए जीवन भर संघर्ष करेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, फिर भी वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिभाएं पढ़ाई की दासी नहीं होती। इसलिए आप योग करें, आध्यात्म की ओर बढ़ें, अपने अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करें और आपकी जब अंतर्निहित शक्तियां जागृत होगी तो आपकी विभूतियां प्रकट होगी और वह विभूतियां प्रकट होगी, वह आपका प्रकाश होगा, उससे दुनिया आलोकित होगी। लेकिन अभी जो हम किताबों में पढ़ते हैं उसको पढ़ करके हम अपने दिमाग को संकुचित कर लेते हैं एक निश्चित ढर्रे में, वो मैकॉले शिक्षा पद्धति में अपने दिमाग को निश्चित शेप में ले आते हैं और उससे बियॉन्ड जाके हम सोच नहीं पाते और कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए मैं बार बार कहूंगा, युवाओं आओ, योग के शरण में आओ और योगाभ्यास करो। इससे तुम्हारी अंतर्निहित शक्तियां, ज्ञान की जो विभूतियां आपके अंदर छिपी है वो प्रकट होगी और उससे दुनिया आलोकित होगा। अदरवाइज आप दुनिया के ज्ञान को ले करके पढ़ करके और उसे आप दमन करते रहेंगे, क्वेश्चन पेपर में लिखते रहेंगे, पढ़ेंगे और उससे आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन आप कुछ भी करने में असक्षम होंगे सिवाय नौकरी। हरिओम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा समझाया आपने कि इतना टाइट शेड्यूल में लोगों को कैसा अपनाना चाहिए करके। स्वामी जी एक चीज़ बताइए मेरे को, योग और मेडिटेशन इन दोनों को अगर बाकी जो तरीके हैं, जो फिटनेस रहने का, लोग जिम करते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, इन सबके साथ कंपेयर करेंगे तो और योगा और मेडिटेशन कैसा बेनिफिशियल है, थोड़ा समझाइए स्वामी। धन्यवाद। हरिओम। आजकल देखा जा रहा है कि लोग योग कम कर लेते हैं और जिम ज़्यादा करते हैं, भागते दौड़ते हैं, फिटनेस के अन्य संसाधनों पे ज़्यादा उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपकी मौज है, आपकी मस्ती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन योग करने से जो फायदा होगा वो अन्यत्र। मैं डिमडिम उद्घोष के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप योग के
द्वारा जितना बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, आप जिम के द्वारा, जॉगिंग के द्वारा, वॉकिंग के द्वारा, रनिंग के द्वारा, स्विमिंग, जो विधाएं हैं फिटनेस की, वो कोई भी दूसरी विधा आपको इतना अनुप्राणित नहीं कर सकती, इतना आपके शक्ति का संवर्धन नहीं, बलवर्धन नहीं कर सकता जितना योग कर सकता है। योग मनुष्य के तन शरीर में ये 5 बल होते हैं, शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, प्राणिक बल और आत्म बल। ये 5 बल होते हैं और इन 5 बलों का एक साथ किसी एक प्रयोग से संवर्धन होता है तो वह योग है। योग करेंगे तो तन स्वस्थ होगा, आसन के द्वारा आपका तन स्वस्थ हो जाएगा। आप धारणा का अभ्यास करेंगे, आपके मन में शांति आ जाएगी। आप प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे, इंद्रियां संयमित हो जाएगी। आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, प्राणिक बल का उत्थान होगा। आप समाधि में जाएंगे, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी जो आस्था है, आपकी जो आंतरिक शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति से समाहित हो जाएगी और यह जो प्रक्रिया है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है मानव जीवन की, उस यात्रा को संपूर्णता देने का काम योग ही कर सकता है। शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, प्राण बल, आत्म बल और उसके बाद जो ऊपर का बल है वो ईश्वरीय बल है, वो परमात्मा बल है और उस बल तक ले जाने का सामर्थ्य योग में है। ये दुनिया का कोई भी आपको जॉगिंग कभी भी आत्मबल आत्मा से साक्षात्कार नहीं करा सकता। आपका रनिंग, जिम कभी भी आपको आपके मन शक्ति के विकास के लिए आपको विस्तार से समझा नहीं सकता, कि बता नहीं सकता। इसीलिए मित्रों, मैं इस पूरे दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप योग करो, योग करो, योग करो। योग ही एक ऐसी विधा है जो तुम्हारे संपूर्ण आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का विकास करने में समग्र रूप से सक्षम है। साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि योग को छोड़ करके ये जिम, जॉगिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, इस सब सारी विधाएं बाहर से आई है, विदेशियों ने मुझे सिखाया है। मित्रों, योग हमारी है, ये भारत की पहचान है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में आप इस दुनिया में जिस देश में जाएंगे, आपको भारतीय योग का अनुयायी मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे। हर देश में लोग योग को अपना रहे हैं, क्योंकि दुनिया देख ली है कि योग करने से केवल रोग ही दूर नहीं होता, बल्कि एक रोग को ठीक करने के लिए योग करने जा रहे हैं तो उससे हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आता है। वो हम अभी जो आपको 5 बल की बात कर गए हैं, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रह गई कि योग करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना संतुलित हो जाता है, सामंजस्य से भर जाता है कि उसका व्यवहार परिष्कृत हो जाता है। वह दूसरों के साथ, लोगों के साथ उसके जो व्यवहार होते हैं उसमें परिष्कार आ जाता है। तो इस प्रकार से योग अपने जीवन में रिश्ते को भी सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप पाश्चात्य विधाओं को छोड़िए, अपने भारतीय संस्कृति के गौरव गरिमा को समझिए और योग विद्या को स्वीकार कीजिए और सर्वतोभावेन समग्रता पूर्वक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास योग द्वारा कीजिए। हरिओम, हरिओम। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी बहुत एक्साइटेड हो गए। ऐसा सवाल ही ऐसा था कि लोग कहाँ पे भटक रहे हैं। हमारा पास इतना खजाना है, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारा इस धरती, हमारा जो हिंदू राष्ट्र है, हमारा भारत है, सनातन धर्म है, इतना हमारे पास खजाना है। इस खजाने को छोड़ के हम लोग बाहर की दुनिया की तरफ जा रहे हैं, वो वापस वहां लेके आ रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आपने बहुत अच्छा समझाया। स्वामी जी पूछ रहे थे कि लोगों को ये बताए, क्या योगा कुछ धर्मों के साथ में जुड़ा है क्या? लोगों में ऐसा कंफ्यूजन है कि क्या कोई धर्म के साथ जुड़ा है योगा, और या हमारा जो हेल्थ के बारे में सोच के, आध्यात्म के बारे में सोच के मन शांति और देह शांति के लिए करना चाहिए। धन्यवाद। हरिओम। आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि योग और धर्म का क्या संबंध है। योग, देखिए, योग विज्ञान है और विज्ञान किसी धर्म का नहीं होता। ऐसा फिजिक्स की खोज पाश्चात्य देश के लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने किया, तो क्या हम हिंदू और अन्य धर्मावलंबी यह कह करके फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं कि नहीं नहीं ये तो ईसाइयों की खोज है, मैं इसे क्यों पढ़ूं? केमिस्ट्री के बारे में, आप बायोलॉजी के बारे में, ऐसा तो कोई नहीं कहता। विज्ञान सार्वतोभावेन
सब सर्वजनीन होता है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। इसीलिए योग विज्ञान है, योग धर्म नहीं है, योग विज्ञान है। हमारे गुरुजी ने कहा कि योग करने से धार्मिक गुण मनुष्य में विकसित हो जाते हैं। धर्म का मतलब क्या आता है? धार्यते इति धर्मः, जो करुणा है, प्रेम है, दया है, सौहार्द है, परोपकार है, स्नेह है, ये सब जो गुण है, मानवीय गुण है, जो धारण करने योग्य गुण है, धार्यते इति धर्मः। तो जो धारण करने योग्य गुण है, इन गुणों का विकास योगाभ्यास करने से स्वभूत होता है और इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, स्वतः होता है। लेकिन जब मनुष्य धर्म का आचरण करेगा तो उससे योग की महत्ता, योग की विशेषता आपे आप जुड़ने का संभावना कम है। लेकिन योग करेगा तो धर्म के गुण उसके भीतर में आ जाएंगे। और कोई भी धर्म, जो भी इस पृथ्वी पे धर्म है, सब यही प्रेम, करुणा, दया, परोपकार की ही शिक्षा देते हैं। सब ईश्वर की ओर बढ़ना और ईश्वर के संतान इस जगत की सेवा करने की ही शिक्षा देता है। ऊपर है, योग के द्वारा धर्म के गुण आते हैं। लेकिन आप अगर धर्म से योग का कोई ऐसा नहीं, किसी भी धर्म की धारा को मानने वाले व्यक्ति हो, वो योग जरूर करें और योग से उनको लाभ मिलेगा। योग पूर्णतः विज्ञान है, योग धर्म नहीं। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत अच्छा समझाया आपने कि योग से स्वास्थ्य मन होता है, स्वास्थ्य शरीर होता है। स्वास्थ्य मन, स्वास्थ्य शरीर, स्वास्थ्य राष्ट्र को बना सकता है। स्वास्थ्य राष्ट्र जो है, स्वास्थ्य दुनिया को बना सकता है, यूनिवर्स को बना सकता है करके आप समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आखिर में, इस वीडियो के आखिर में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फाइनल क्या संदेश देना चाहते हैं, मैसेज क्या है आपका? एक जिस्ट में अगर बोलना चाहेंगे तो योगा और मेडिटेशन का एक छोटा सा मैसेज क्या है आपका? योग मेडिटेशन का एक ही मैसेज है कि आओ, योग के शरण में आओ और योग करो। हमारे गुरुजी ने यही कहा है पूरे दुनिया से कि हे दुनिया के लोगों, योग के कल्पतरु के छांव आओ। योग कल्पतरु है। कल्पतरु उसे कहते हैं जिसके नीचे जाकर के तुम सब कुछ पाओगे। और योग कल्पतरु है, कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, और इसके नीचे आ जाओ। इससे तुम्हें शरीर भी स्वस्थ मिलेगा, मन भी शांत मिलेगा, तुम्हारा चित्त भी शुद्ध मिलेगा, तुम्हारा हृदय भी पवित्र मिलेगा, तुम्हारे विचारों में भी शुद्धता और सकारात्मकता आएगी, तुम्हारे अंदर सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारा व्यवहार परिष्कृत होगा, तुम्हारा संबंध सबसे अति उत्तम तरीके से तुम व्यवहार करोगे, संबंध स्थापित करोगे। इस प्रकार से योग को अपनाने से असंख्य लाभ है, अनंत लाभ है। इसीलिए हे भारत के लोगों, हे दुनिया के लोगों, आओ और आकर के योग के कल्पतरु के छांव में आश्रय ग्रहण करो, अर्थात योग को करो, योग अपनाओ। योग का मतलब एक ही होता है, करना करना करना। योग को अपने जीवन में धारण करना, अपने आचरण में धारण करना, योग के लिए थोड़ा सा समय निकालना, ये सब आप हर कोई कर सकता है और हर कोई सब कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। गंगा है, गंगा का जल कोई भी आदमी पिए तो उसको शीतलता प्राप्त होगी। गंगा में जो भी स्नान करेगा उसका शरीर पवित्र होगा। योग वही गंगा है, जो इसके अंक में डुबकी लगाएगा वो निश्चित रूप से पूर्णतः परिष्कृत होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, सुडौल होगा, मन से शांत होगा, बुद्धि से विलक्षण होगी, आत्मा से बिल्कुल आत्मवान होगा, आत्म परिष्कार और आत्म विस्तार उसके आत्म भाव में जिएगा। धन्यवाद 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 स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। जैसा आपने देखा, सुना, बहुत सारा चीज़ आपको समझने को मिला, सुनने को मिला, और आने वाले बहुत सारा वीडियोस में हम बताते जाएंगे स्वामी जी के साथ में। स्वामी जी बताएंगे कि जैसा मिनट समय का अगर अभाव है तो उसके हिसाब से कैसा हमको योगा करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में अलग अलग टाइम के ड्यूरेशन के बारे में कुछ है, उसके लिए कैसे योगा करना चाहिए। ऑफिस वालों बैठे बैठे ऑफिस में कैसे योगा कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा इन्वेंशन किया है स्वामी जी ने। वो सबको हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, हरिओम, धन्यवाद, हरिओम स्वामी जी, हरिओम।